हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। लखीमपुर खीरी की हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा में जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं वो एक्शन का रिएक्शन था। टिकैत ने कहा कि वो उन्हें अपराधी नहीं मानते जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या की। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्राइवर से पूछताछ की। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के साथ उनका ड्राइवर क्रूज टर्मिनल तक आया था। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए आर्यन के ड्राइवर को समन भेजकर एनसीबी पूछताछ करेगी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई को लेकर एनसीपी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एनसीबी ने रेड के दौरान 8 नहीं बल्कि कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि 3 लोगों को बाद में छोड़ दिया गया था, जिसमें बीजेपी नेता का एक रिश्तेदार भी शामिल था। नवाब मलिक ने एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि समीर वानखेड़े को सामने आकर बताना चाहिए कि उन्होंने इन तीनों को क्यों छोड़ा। मलिक ने यह भी कहा है कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि ऋषभ सचदेवा को छोड़ने के लिए दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक के नेताओं ने फोन करके आदेश दिया था। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर एनसीबी ने सफाई दी है। एनसीबी ने अधिकारियों ने कहा कि हमारी कार्रवाई नियमों के मुताबिक और आरोपियों के खिलाफ पक्के सबूत के आधार पर की गई है। पकड़े गए 14 में से 6 को छोड़ा गया। पूरी छानबीन के बाद गिरफ्तारी की गई है। महाराष्ट्र में ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े कथित फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल को समन भेजा है। मुंबई पुलिस ने उन्हें 14 अक्टूबर को साइबर सेल के मुंबई ऑफिस में रिपोर्ट करने को कहा है। जायसवाल ने महाराष्ट्र का डीजीपी रहने के दौरान राज्य के कई बड़े लोगों के फोन टैप करने और उनसे जुड़े दस्तावेज लीक करने का संदेह है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने परमवीर सिंह को जांच के लिए नोटिस भेजा है। उन्हें 12 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि गोरेगांव पुलिस स्टेशन में परमवीर सिंह, सचिन बजे और अन्य लोगों पर एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 16 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। इस दौरान मौजूदा राजनीतिक हालात, आगामी विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा होगी। G23 के नेता काफी समय से मांग कर रहे थे कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए। कुछ दिनों पहले ही कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने CWC की बैठक बुलाने की मांग की थी। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद एग्रीमेंट का आदान प्रदान हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज की हमारी मुलाकात भले ही पहली रूबरू मुलाकात थी, लेकिन कोरोना कालखंड में भी भारत और डेनमार्क के बीच संपर्क और सहयोग की गति बरकरार रही थी। भारत डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन ने कहा कि आज हम पानी और ग्रीन ईंधन पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। हम स्वास्थ्य और कृषि जैसे कई क्षेत्रों पर भी साथ मिलकर काम करने पर सहमत हैं। हमारा हरित सहयोग बहुत महत्वाकांक्षी है। देश के कई राज्यों में बिजली संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों में बिजली का संकट पैदा हो सकता है। दरअसल कोयले की कमी के कारण यह संकट पैदा हुआ है। दिल्ली में बिजली संकट की आहट शुरू हो गई। दिल्ली के उत्तरी हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने लोगों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने और बिजली का संभल कर इस्तेमाल करने के लिए कहा है। अगर जल्द ही कोयला सप्लाई नहीं किया गया तो 2 दिन बाद बड़े स्तर पर कटौती शुरू हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोयले की कमी को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयला और गैस देने के लिए अनुरोध किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की है। साथ ही 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का तबादला भी हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जस्टिस गोस्वामी वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उनकी जगह जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। वहीं जस्टिस RV मिलेमत को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया, जबकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाया गया है।
दक्षिणी कश्मीर के कुलग्राम में आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर हमला किया है। मजगाम इलाके में पुलिस की नाका पार्टी को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस हमले में 2 जवान घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख से TLC पर तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें दौर की बैठक कल PLA सेना के मोल्डो गैरिसन में होगी। इससे पहले 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच 12वें दौर की बैठक खत्म हुई थी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में नाव पलटने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। करीब 60 लोग लापता हैं। यह हादसा कांगो नदी में हुआ। उत्तर पश्चिमी प्रांत मोंगाला के गवर्नर के प्रवक्ता नेस्टर मैकबार्डो ने बताया कि 51 शवों को बरामद कर लिया गया है। इस हादसे में 39 लोग सुरक्षित बचे हैं। मध्य प्रदेश में कोयला संकट का बिजली उत्पादन पर पड़ने वाले असर और रबी सीजन में किसानों को बिजली की उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ऊर्जा विभाग की बैठक ली है। सीएम शिवराज ने किसानों को रबी की फसल की सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली देने के निर्देश दिए। सीएम ने बिजली ट्रांसफार्मर जल्द खराब होने और जलने की समस्या पर नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। कैलाश विजयवर्गीय ने जोबट और खंडवा उपचुनाव जीत का दावा किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुई घटना को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव में किसानों की हत्या को भुनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी लगातार हत्या की घटना हो रही है, लेकिन कोई भी कांग्रेसी नेता कश्मीर नहीं पहुंचा। खंडवा लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता अरुण यादव का फिर से दर्द छलका है। खरगोन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अरुण यादव ने कहा कि हर बार फसल उगाता हूं, लेकिन आलाकमान के निर्देश पर किसी और को दे देता हूं। अरुण यादव ने कहा कि जो पार्टी कहती है मैं वही करता हूं। हालांकि अरुण यादव के तेवर देखकर कांग्रेस नेता भी हैरान है और सफाई देने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को अब दिग्भ्रमित सिंह कहना चाहिए। उन्हें दृष्टि दोष हो गया है। पाकिस्तान का टूटा पुल भोपाल में दिखाते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर जहां देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां आतंकी दिखते हैं। इससे ज्यादा दिग्भ्रमित कोई नहीं हो सकता। चुनावों के पहले एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि शिवराज जी खाओ और खाने दो की नीति पर काम कर रहे हैं और इसकी गवाही खुद प्रदेश की जनता है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी खुद इसकी सच्चाई चुनावी क्षेत्रों के मंचों से रोज स्वीकार कर रही है। छोटे अधिकारियों के यहां से करोड़ों की काली कमाई निकल रही है। नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज शिक्षक पद के अभ्यर्थियों ने आज रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया है। दोनों संभागों के 2300 पदों पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आपको बता दें कि प्रोविजनल लेटर मिलने के बाद भी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जबकि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभागों में अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। रायपुर में वेतन संबंधी 3 मांगों को लेकर गेस्ट लेक्चरर्स ने जमकर प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के बंगले के घेराव से पहले ही सभी प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया, जिसके बाद 400 से अधिक गेस्ट लेक्चरर्स सड़कों पर ही बैठ गए और सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। हटा के टपरिया गांव में सड़क हादसे में हुई 4 लोगों की मौत के मामले में मुआवजा राशि को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है, जिसकी सूचना पर पहुंची पथरिया विधायक लोगों से बात उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह से फोन पर बातचीत की। बलौदा बाजार के बलारी में निलंबित टीआई के खिलाफ गृह मंत्री ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि आदिवासी महिला को धमकाने और मारपीट के मामले में टीआई CR चंद्रा निलंबित है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य बनने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहली बार दतिया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार उनका स्वागत किया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रीय नेता के रूप में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करेंगे। रायसेन में हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। 2 दिन पहले चोरी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी के परिजन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। कटनी के स्टेशन चौराहे से सुभाष चौक तक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला फूंका है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कश्मीर में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जिसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया है। भिंड में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे 719 पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने किसानों को नेशनल हाईवे से हटाकर वापस खाद वितरण केंद्र भेज दिया है। यहां किसानों की एसडीएम से जमकर बहस हुई। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की।
धार के मुख्य मार्गों पर लगी दुकानों को हटाने के लिए नगर पालिका की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन कार्रवाई के दौरान टीम को दुकानदारों का विरोध और आक्रोश भी झेलना पड़ा। दरअसल टीम ने रोटरी क्लब के किनारे लगाई गई दुकानों को तोड़कर हटा दिया। इस दौरान दुकानदार विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर पूर्व सीसीएफएस ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए प्रशांत कुमार मिश्रा की डबल बेंच ने सरकार को 2 हफ्ते में वस्तुस्थिति और नीति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए। जबलपुर में कहर बरपा रहे डेंगू की समस्या को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने नगर निगम से पूछा है कि उसने शहर में डेंगू का फैलाव रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठाए। इसके साथ ही निगम को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। मुरैना एसपी ललित शाकिवार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने खराब प्रोग्रेस वाले थाना प्रभारियों को लताड़ भी लगाई। बैठक में एसपी ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर अक्टूबर तक वो कार्यों में सुधार नहीं लाएंगे तो वे थाना प्रभारी नहीं रहेगा, यानी फेरबदल कर दिया जाएगा। खरगोन के महू मंडलेश्वर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई। इस हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज इंदौर में चल रहा है। तीनों मृतक एसबीआई बैंक के कर्मचारी थे जो मीटिंग के बाद वापस लौट रहे थे। धमतरी के कूड़ापार गांव में हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिससे बाइक में सवार 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में आक्रोशित भीड़ ने हाईवा को आग के हवाले कर दिया और जमकर हंगामा किया, जिससे नेशनल हाईवे पर जाम लगा रहा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। बलरामपुर के इंद्रीपाठ गांव में एक बाइक सवार के पुल के नीचे गिरने से मौत हो गई है। मृतक का नाम श्यामलाल नागेशिया है, जो चांदो गांव का रहने वाला था। मृतक अपनी बाइक से ससुराल जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक अनियंत्रित हो गई और पुल से नीचे गिर गई। अशोकनगर में एक ऑटो में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक संदिग्ध व्यक्ति एक महिला को कंधे पर रखकर ले जाते हुए दिखा, जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में उसके भतीजे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कमारी गांव में रहने वाली पतंगो बाई को पीएम आवास मिला था, जिसका काम उसके भतीजे ने करवाया था, जिसका 2000 बकाया था, लेकिन मृतका पैसे नहीं दे पा रही थी, जिससे नाराज होकर भतीजे ने उसकी हत्या कर दी। बिलासपुर में एक युवक ने कुल्हाड़ी मारकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। बीते 2 साल से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों की 5 महीने की बेटी भी है। बताया जा रहा है कि बेटी की पिटाई से नाराज होकर युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मुरैना के थरा गांव में एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना परिजन ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इधर घटना से गुस्साए परिजन ने सबलगढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसका कांग्रेस नेता ने भी समर्थन किया है। वहीं पुलिस ने समझाइश देकर परिजनों को शांत करवाया। ग्वालियर में एक सड़क हादसे में एयरफोर्स के फाइटर पायलट की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक पायलट अनुज सिंह यादव एयरफोर्स में पदस्थ था, जो अपनी कार से स्टेशन की तरफ जा रहा था। तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई, जिससे पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। भिलाई के खमरिया में एक युवक ने बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। युवक की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया, न ही कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। छतरपुर में मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 4 लोग मिलकर दीपक नाम के युवक की पिटाई कर रहे हैं। वीडियो 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर चंदला पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। खरगोन के दसनावल गांव में ग्रामीणों को पंचायत में शिकायत करना भारी पड़ गया है। मनरेगा योजना को लेकर किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए टीम गांव पहुंची, जहां टीम के सामने सरपंच देवराम और उनके साथियों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत उसने एसपी से की और न्याय की गुहार लगाई। भोपाल के अशोका गार्डन में शादीशुदा शख्स ने खुद को कुंवारा बताकर एक नर्सिंग की छात्रा से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर छात्रा से संबंध बनाया। सोशल मीडिया पर ही युवती को एक दूसरी महिला ने आरोपी की असलियत बताई। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। नरसिंहपुर में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता के परिजनों ने थाने में की है। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा पुलिस ने 5 साल की बच्ची से मारपीट कर दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 6 अक्टूबर को आरोपी नवीन सिंह राजपूत बच्ची को उठाकर घर के पीछे खंडर में ले गया था, जहां उसने बच्ची से मारपीट करते हुए दुष्कर्म की कोशिश की।
ग्वालियर में एक मनचले छात्रा के फोटो को एडिट कर अश्लील वीडियो बनाकर भेज रहा था। ये सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा, जिससे परेशान होकर उसने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया। इसके बाद आरोपी ने फोटो वीडियो परिजनों को भेज दिया, जिसकी शिकायत छात्रा के परिवार ने क्राइम ब्रांच में की है। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। भोपाल में 2 ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति के साथ ठगी की है। पीड़ित दंपत्ति के मुताबिक आरोपियों ने उनका मकान किराए पर लिया और किराए का पैसा बैंक खाते में जमा कराने की बात कही। हालांकि आरोपियों ने 2 महीने का किराया भी जमा किया था। इसी बीच खाते में राशि जमा नहीं होने का कहकर उन्होंने ओटीपी मांगा और 1 लाख रुपए निकाल लिए। ग्वालियर में मां बेटे ने मिलकर एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी से 35 लाख की ठगी की है। इसकी शिकायत कारोबारी पुरेंद्र यादव ने थाने में की है। पीड़ित के मुताबिक मां बेटे ने गोदाम का सौदा किया था, लेकिन दोनों गोदाम को गिरवी रखकर कर्ज ले चुके थे। शक होने पर उसने गोदाम की जानकारी जुटाई, तब मामले का खुलासा हुआ। ग्वालियर में बैंक से 40 लाख का लोन दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 4,72,000 की ठगी हुई है। पीड़ित नासिर खान के मुताबिक उसने पेपर में छपे विज्ञापन के जरिए लोन देने वाली कंपनी में कॉल किया। ठगी करने वालों ने अपने आप को बैंक अधिकारी बताया और 4 लाख से ज्यादा ठग लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में कपड़ा कारोबारी ने व्यापारी से 1,75 लाख की धोखाधड़ी की। इसकी शिकायत पीड़ित व्यापारी ने पड़ाव थाने में की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने व्यापारी से 16 फ्लैट और 2 दुकानें बेचने का सौदा किया। इसके बाद 15 फ्लैट और 1 दुकान की रजिस्ट्री की, लेकिन 1 दुकान और 1 फ्लैट देने से मना कर दिया। इधर भोपाल क्राइम ब्रांच और 5 थानों की पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 61 एटीएम कार्ड और 2 बाइक जब्त की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिलाओं को शिकार बनाते थे। रायपुर की माना पुलिस ने शातिर चोर गिरोह के आरोपी पवन समेत 2 अन्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी राजधानी रायपुर में 50 बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 2 लाख से ज्यादा कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। विदिशा के विवेकानंद चौराहे के पास स्थित राशन दुकान में अज्ञात बदमाशों ने 2.25 लाख कैश और सिगरेट और घी के डिब्बे की चोरी की है। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली टीआई के मुताबिक पीछे से ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे थे। धमतरी के अस्पतालों में मरीज के परिजनों का मोबाइल चोरी करने वाले एक शातिर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की 13 मोबाइल और 1 बाइक बरामद हुई है। आरोपी विकास और विक्की घूम घूमकर शहर के अस्पतालों में मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देता था। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 205 स्मैक के साथ 3 स्मैक तस्करों को दबोचा है। जब्त की गई स्मैक की कीमत लगभग 20,50,000 रुपए बताई जा रही है। ग्वालियर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के रास्ते स्मैक तस्कर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। मंदसौर की गरुड़ पुलिस ने कार से 1 क्विंटल 60 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत 7,50,000 रुपए बताई जा रही है। गरुड़ थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी कार में मादक पदार्थ रखकर राजस्थान ले जा रहे थे। ग्वालियर की थाटीपुर पुलिस ने सबलगढ़ में पदस्थ नायब तहसीलदार प्रदीप केन के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक नायब तहसीलदार की पत्नी ने उन पर मारपीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इधर नायब तहसीलदार ने पत्नी पर झूठा केस दर्ज कराने का आरोप लगाया है। दमोह के मध्य घंटाघर के पास स्थित दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना लोगों ने तुरंत पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि भीषण आग से 12 से ज्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। त्योहार आने के साथ ही रेलवे में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके कारण इंदौर से रवाना होने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। इंदौर से जोधपुर और जोधपुर से वापस इंदौर आने वाली ट्रेनों में 2 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। फिलहाल इंदौर से 7 ट्रेनें चल रही हैं। नवरात्रि के अवसर पर कोरिया के मनेंद्रगढ़ में रहने वाले अखिलेश मिश्रा ने एक एल्बम तैयार किया है। इस एल्बम का नाम नवरात्र की रात निराली है, जिसकी शूटिंग मनेंद्रगढ़ के प्रमुख मंदिरों में चल रही है। इस एल्बम को नवरात्रि के अवसर पर लॉन्च किया गया है, जो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है।